हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 3XO के CNG वर्जन के बारे में और XUV 700 के हाइब्रिड वर्जन के बारे में, क्योंकि हाल ही में XUV 7XO का एक वेरिएंट स्पाई हुआ है और लोग कह रहे हैं कि वो उसका हाइब्रिड वेरिएंट है। तो इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि होंडा की दो नई SUV इंडिया में आने वाली है, वो कौन सी है और कब तक इंडिया में आ सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं XUV 3XO के CNG वेरिएंट के बारे में कि क्या XUV 3XO का CNG वेरिएंट आने वाला है और अगर आने वाला है तो क्या चीज़ें अपडेट होंगी, क्या चीज़ें बदल जाएंगी और कब तक लॉन्च होगी। अब देखो, ये सब 4 मीटर सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उसमें अब लोग CNG की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप ब्रेजा की देखोगे तो काफ़ी अच्छी सेल हो जाती है सिर्फ CNG की वजह से। अगर आप इसके ऊपर वाले सेगमेंट में अगर देखोगे तो ग्रैंड विटारा की भी CNG की वजह से काफ़ी बढ़िया सेल होती है। विक्टोरियस की सेल भी काफ़ी बढ़िया हो जाती है सिर्फ CNG की वजह से, और उसमें तो बेस मॉडल से ही CNG दे दिया है तो इसकी वजह से उसकी सेल काफ़ी बढ़िया होती है। अप्रैल के महीने में वो सेकंड पोजीशन पे है। नंबर 1 पे क्रेटा है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे विक्टोरियस आ गई है सिर्फ CNG की वजह से कि उसमें सारे वेरिएंट्स में आपको CNG ऑफर की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि इस सेगमेंट में और सारे सेगमेंट में मान लो कि CNG की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और महिंद्रा अभी तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो CNG में ऑफर करे। और अगर आप देखोगे तो महिंद्रा अपने 3XO को CNG में ऑफर करेगी, क्योंकि ये गाड़ी 1-2 बार स्पाई भी हो चुकी है। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि लोग पेट्रोल लेना पसंद नहीं करते, माइलेज उसमें उतनी ज़्यादा नहीं मिलती और लोग DPF की वजह से डीजल से दूर भाग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सेल XUV 3XO की डीजल वेरिएंट की होती है, पेट्रोल ज़्यादा कोई लेता नहीं। इसलिए अब महिंद्रा ने भी सोचा कि हम भी एक CNG गाड़ी ऐसी ऑफर करें जो लोगों को पसंद आए। और अगर महिंद्रा इस सेगमेंट में CNG ऑफर कर देती है तो ब्रेजा और नेक्सॉन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वेन्यू सोनेट अभी तक CNG के साथ नहीं आती, तो ये दोनों गाड़ियाँ तो बच जाएंगी। वैसे भी उसके XUV 3XO में काफ़ी बढ़िया फीचर मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया पावरफुल इंजन मिलता है। अगर उसमें वो CNG लगा कर देती है तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इसके अलावा ये भी हुआ है कि CNG के साथ साथ आपको पेट्रोल का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें E85 एथनॉल पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। अभी तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता कि 85 का ऑप्शन मिलेगा, E20 तो चलेगा, E20 तो अभी आ रहा है, लेकिन E85 तक मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि इसके अंदर E85 वाला फ्यूल ऑप्शन आएगा। बाकी इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो XUV 7XO के हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसका एक वर्जन स्पाई हुआ है, कैमोफ्लॉज के अंदर था और वो टेस्ट किया जा रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप हाइब्रिड वर्जन को या फ्लैक्स फ्यूल को टेस्ट कर रहे हो तो कैमोफ्लॉज लगाने की क्या ज़रूरत, क्या उसमें कोई कॉस्मेटिक अपडेट होगा। अब इसका क्या मतलब है ये नहीं पता, लेकिन महिंद्रा बहुत ही जल्दी अपने XUV 7XO के हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च करने वाली है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें E85 पेट्रोल होगा या नहीं होगा, अभी क्या उसकी भी टेस्टिंग इसके साथ साथ चल रही है, ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हाइब्रिड वर्जन इसका ज़रूर आने वाला है। अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले ही महिंद्रा ने अपने XUV 3XO के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था और अब इसका एक और वेरिएंट स्पाई हो चुका है, हाइब्रिड वेरिएंट। अब अगर आप देखोगे तो महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो डीजल वेरिएंट में ज़्यादा सेल होती हैं, चाहे वो XUV 700 हो, स्कॉर्पियो हो, XUV 3XO हो, बुलेरो डीजल में आती ही है, थार डीजल में सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो अब महिंद्रा जैसी कंपनीज़ के ऊपर गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है कि आप डीजल बेचना कम करो। अब महिंद्रा का पेट्रोल वेरिएंट सेल होगा नहीं, क्योंकि उसमें माइलेज नहीं मिलती लोगों को। अब वो अपनी भारी भरकम प्रीमियम SUV पे CNG तो दे नहीं सकती, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है हाइब्रिड का। अब महिंद्रा अपनी सारी गाड़ियों में हाइब्रिड सिस्टम देने का प्लान कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और खास करके महिंद्रा के ऊपर, क्योंकि महिंद्रा की सारी गाड़ियाँ डीजल में ही सेल होती हैं। पेट्रोल वेरिएंट 10% सेल होती है, 90% डीजल वेरिएंट सेल होता है महिंद्रा का। तो गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रहा है और महिंद्रा वही सारी चीज़ें दूर करने के लिए, और महिंद्रा भी उन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए अपने सारी गाड़ियों में हाइब्रिड ऑप्शन देने का प्लान कर रहा है। अब अगर XUV 7XO में हाइब्रिड इंजन आ जाता है तो वो 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड इंजन देगा। अब अगर आप इस सेगमेंट में देखोगे तो इस सेगमेंट का जो पूरा कब्जा किया हुआ है वो किया हुआ इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस के अलावा ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वेरिएंट में सेल हो। 50% तो मार्केट इसी ने कैप्चर कर लिया है। इसके अलावा विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा वगैरह हाइब्रिड मार्केट में है, लेकिन इस सेगमेंट में सिर्फ इनोवा हाई क्रॉस है, इसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। और सबसे ज़्यादा हाइब्रिड में ये सेल होती है, अच्छी खासी सेल हो जाती है। लेकिन जब XUV 7XO मार्केट में आएगी हाइब्रिड वेरिएंट के साथ, तो वो नज़ारा देखने लायक होगा कि क्या इनोवा वहाँ पे बीट कर सकती है या XUV 700 बीट करते हुए आगे चली जाएगी। बाकी इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सोच रहे हो ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च होगी, तो ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। अब डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट E85 फ्यूल पे फोकस कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, E85 फ्यूल पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट। E20 को हटाओ, E85 फ्यूल लाओ।
तो ब्रेज़ा अपनी टेस्टिंग में E85 फ्यूल को इंक्लूड कर रही है कि कल को अगर हम E20 फ्यूल के साथ अगर हम ब्रेज़ा को लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट 1-2 महीने या 6 महीने के बाद E85 फ्यूल अनाउंस कर देती है सारे पेट्रोल पंप पे E85 अगर फ्यूल वो देना स्टार्ट हो जाती है, तो ब्रेज़ा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर से उसको वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर से उसको एक वर्जन देना पड़ेगा, या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए वो थोड़ा सा डिले कर रही है कि अगर गवर्नमेंट E85 फ्यूल लेके आ रही है, अगर गवर्नमेंट E85 फ्यूल लेके आ रही है, तो मारुति अपने ब्रेज़ा में E85 टेक्नोलॉजी ही दे, वो E20 टेक्नोलॉजी क्यों दे। वैसे भी इसके सेल सबसे ज़्यादा CNG के अंदर होती है। अगर आप E85 या E20 फ्यूल से बचना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है कि आप मारुति की CNG गाड़ी लो, सबसे बढ़िया रहेगी। इन सब के अलावा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि होंडा की 2 SUV इंडिया में आने वाली है। होंडा इंडियन मार्केट को लेकर काफ़ी सीरियस लग रहा है, क्योंकि हाल ही में अपने होंडा सिटी की फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है, क्योंकि वो रिवील हो चुकी है। बस लॉन्चिंग का टाइम है कि वो गाड़ी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक वो लॉन्च भी हो गई हो। कुछ ऐसी दिख रही है, डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया रखा गया है, पहले भी काफ़ी बढ़िया था, हर जनरेशन इसकी काफ़ी बढ़िया रही है, इसमें कोई भी शिकायत कभी भी किसी को नहीं आई। बाकी जो 2 SUV इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं, वो इसकी SUV लॉन्च होने वाली हैं। 2 SUV लॉन्च होने वाली हैं, एक तो इसकी WRV है, दूसरी का नाम अभी तक रिवील नहीं किया, कुछ कॉन्सेप्ट नाम रखा गया है। जीरो अल्फा के नाम से EV की एक टेस्टिंग चल रही है इंडिया के अंदर, वही 27 के लास्ट तक या 28 के स्टार्टिंग में हमको ये गाड़ी इंडिया के अंदर EV वर्जन में देखने को मिलेगी। अब बात करें कि इसकी जो 2 SUV आने वाली है, तो WRV हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगी। CBU यूनिट के थ्रू ये इंडिया में इंपोर्ट होगी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस तो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, लेकिन इसमें 2 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो पावर परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया रहेगा। माइलेज भी आपको 25+ आसपास देखने को मिलेगा। बाकी इन दोनों SUV के बारे में इसके एलिवेट का भी फेसलिफ्ट आने के चांसेस हैं। वो गाड़ी CNG में तो ऑफर हो ही रही है, लेकिन अगर कंपनी फिटेड CNG कंपनी दे देती है तो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। उसकी सेल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। एक तो उसके पास डीजल इंजन नहीं है, दूसरा हाइब्रिड नहीं है, तीसरा CNG नहीं है। वो CNG ऑफर करती है, लेकिन आफ्टर मार्केट किसी कंपनी के थ्रू लगा के ऑफर करती है। अगर कंपनी फिटेड CNG आ जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, इस गाड़ी की सेल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी जो नई SUV आने वाली है, उसमें टेक फीचर्स आपको मॉडर्न मिलेंगे, यानी नए ज़माने के टेक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वही होंडा के घिसे पिटे फीचर्स नहीं दिए जाएंगे। होंडा का रिकॉर्ड सेफ्टी के मामले में काफ़ी बढ़िया रहा है, उतना ख़राब भी नहीं रहा है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा है, लेकिन भारत एनकैप में जब टेस्ट कराएगी तो सेफ्टी 5 स्टार तो इसको मिलने ही वाली है। बाकी होंडा जो SUV लॉन्च कर रहा है, वो इंडियन मार्केट को दिमाग में रख कर लॉन्च कर रहा है, तो माइलेज पे वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगा। और दूसरी चीज़, प्राइस काफ़ी सेंसिटिव रखना चाहता है। इसकी जो प्राइस होगी वो 8 लाख से 14 लाख के बीच में होगी। बाकी अगर लॉन्च रेट की बात करें तो 2027 के मिड में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। अभी ये गाड़ी नहीं आने वाली, 1-1.5 साल अभी इस गाड़ी को लग सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यही सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको बताई। XUV 3XO का CNG वेरिएंट आने वाला है, XUV 7XO का हाइब्रिड वेरिएंट आने वाला है, होंडा की 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं। ब्रेज़ा के फेसलिफ्ट में डिले क्यों हो रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। ब्रेज़ा फेसलिफ्ट के बारे में एक बड़ी वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी सारी जानकारी है। हो सकता है इसके बाद आपको ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की पूरी डिटेल वीडियो देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।